सावधान। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। इन्दसद्वन्द्यानं त्रिभुवनहितमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणानं नमोचिनानं चिद्भवानं। हम सभी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द बिखरी हुई जो रियलिटी है उसको डिकोड करने की, उसको समझने की। और हमने इसकी आवश्यकता इसलिए समझी है क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन के बिना हम अपनी जिंदगी का एक काम भी नहीं करते हैं। यदि आप ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने पर रुके हैं तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की बदौलत, और यदि आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के जा रहे हैं तो भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र की बदौलत। इन एनी केस आपका हर एक आचरण दर्शन और ज्ञान की बहुत व्यवस्थित समझ से स्फूर्त है। Therefore, it is very necessary for each one of us कि हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र की सभी चिंता अपने लिए निर्धारित कर लें कि जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, क्या वह सही है? तभी जो हम करेंगे वो सही हो पाएगा। यदि जो हम जानते और मानते हैं वो सही नहीं है तो हमारा जो भी करना है वह उल्टा हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, आत्मघाती हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः दंसण मूलो धम्मो धम्मो वत्थु सहावो चारित्रम खलु धम्मो। ये 4 सूत्रों से हमने अपनी चर्चा शुरू करी और फिर हम सभी आचार्य कुनकुन देव के चरणों में पहुंचे और हमने वहां पर ये वाली गाथा देखी। किसी को याद हुई ये वाली गाथा? चलिए एक बार दोहराते हैं, आधा आधा पद दोहराइएगा फिर अपन पढ़ते हैं। अथो खलु दव्वमवो अथो खलु दव्वमवो दव्वाणि गुणप्पकाणि भणितानि दव्वाणि गुणप्पकाणि भणितानि तेहिं पुणुपज्जाया तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। एकदम सिंपल है। अथो खलु दव्वमओ, जो भी पदार्थ है, जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, यह द्रव्यमयी है। ये स्वयं में द्रव्य भी हो सकता है, द्रव्यों का समूह भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है उसमें ये नियत है कि द्रव्य तो होगा, द्रव्यमयी है। और जो द्रव्य हैं दव्वाणी गुणप्पगाणी भणिनाणी, वे गुणमयी हैं। द्रव्य कैसे हैं? वे गुणमयी हैं, या जिनके पास कुछ उनकी खूबियां, विशेषताएं हो, क्वालिटीज हो, एट्रीब्यूट्स हो, हम उन्हीं को द्रव्य कहते हैं, उन्हीं को सब्सटेंस कहते हैं, उन्हीं को वस्तुएं कहते हैं। ठीक है? तो दव्वाणी गुणप्पगाणी भणिताणी और तेहिम पुणोपज्जाया, उन्हीं दोनों से, कौन दोनों से? द्रव्य से और गुणों से क्या होती हैं? पर्याय होती है। और इतने विस्तृत रियलिटी के स्वरूप के बीच जिसको सिर्फ पर्याय ही दिखती है,
और उस पर्याय को देखकर ही उसने अपनी पूरी जिंदगी का अंदेशा लगा लिया है। उस जीव को कहते हैं पर समय, बहिरात्मा, मूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, जो नाम आपको देना हो, वह जीव कहलाता है जो पर्याय को ही पूरा समझकर मूढ़ हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, हमारी जिंदगी के हम जो लक्ष्य बनाते हैं वो भी कितने छोटे छोटे बनाते हैं। आई नीड टू अचीव दिस, आई एम हियर टुडे एंड 10 years डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ देयर। मेरा एक ब्लूप्रिंट जीवन का ये होना चाहिए दैट व्हेन आई रिटायर आई हैव दीज मेनी थिंग्स। हमने ये सब सोच रखा हमारी बकेट लिस्ट में, पर वह कैसी मूर्खता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैं 70, 80, 90 ईयर्स तक ही रहने वाला हूं, उसके बाद तो मैं रहूंगा नहीं। उसके बाद जब रहूंगा नहीं तो उसके बाद की प्लानिंग ही क्यों करनी। तो ये थी एक बहुत बड़ी असमान जातीय द्रव्य पर्याय, और मैंने इसको ही अपनी आइडेंटिटी माना, और अब मेरे पूरे लाइफ डिसीजंस आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्याय, इस पज्जय मूढ़ा ही पर समया। देखो कितनी बड़ी बात है। मृत्यु के आने पर हम यदि मर जाएं, क्या बोल रहा हूं मैं, मरने पर यदि हम मर जाएं तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। जो आत्महत्या कर रहा है वो क्यों मर रहा है? द वन हु इज कमिटिंग सुसाइड, वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या सोच के कर रहा है? आप में से कोई बताएगा? माइक है हमारे पास। हाँ, आप लोग में से कोई बताएगा? कोई आत्महत्या कर रहा है तो वह आत्महत्या क्या सोच के कर रहा है? हाँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो, आई हैव कंक्लूडेड, इतना झमेला, इतनी झंझट इस दुनिया में है, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर एंड आई वॉन्ट टू शट इट डाउन, शट इट ऑफ, खत्म बिल्कुल। तो उसने क्या किया? किसी ने जहर लिया, कोई ऊंचाई से कूद गया, कोई पंखे पे झूल गया, उसने जो उससे बना, लोकल के सामने आकर कूद गया, वॉट एवर, समुद्र में जाके कूद गया, वॉट एवर ही कुड डू, उसने वो किया। अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है? मर जाऊंगा तो छूट जाऊंगा। तो अभी बड़ी बात समझना, यदि मृत्यु के बाद जीवन ना हो तो मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है? मृत्यु तो मोक्ष है। सुन रहे हो आप लोग? महावीर भगवान जो 12 वर्षों तक तप कर रहे हैं और 30 वर्षों तक फिर दिव्य उपदेश दे रहे हैं, और उसके बाद बचे हुए 4 अघातिया कर्मों का और नाश करके सिद्ध हो रहे हैं, वो मुक्त हो गए। और ये तो यहां जहर खा के भी मुक्त हो गया ना, ये तो शॉर्टकट था ना, क्योंकि दोनों को छूटना ही तो था। महावीर भगवान भी यही बोल रहे हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, व्हाट नॉनसेंस। जन्मो, फिर स्कूल जाओ, फिर थोड़े बड़े हो, पढ़ाई करो, डिग्री कमाओ, जैसे तैसे करियर बनाओ, शादी करो, बच्चे करो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, फिर रिपीट। ये क्या पागलपन है? आई डोंट वॉन्ट दिस। तो उन्होंने बोला मुझे छूटना है। और ये क्या बोल रहा है जो खड़ा है अपने छत की टेरेस पर एकदम ऊपर? क्या सोच के खड़ा हो गया ये कूदने के लिए? इन दोनों की थिंकिंग में कोई अंतर है क्या? दोनों ही छूटना चाह रहे हैं ना? बताओ, छूटने के सलीके में तो दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों का ही ध्येय एक है, मुझे मुक्त होना है। बराबर। अंतर क्या है? अंतर इतना है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वो अज्यूम कर रहा है दैट इफ आई पास अवे आई विल पास ऑफ। मैं अवे में तो दूर चला जाऊंगा, हाँ, और ऑफ में मैं खत्म हो जाऊंगा। महावीर भगवान को पता है कि एक सड़ा सा छद्म कागज का टुकड़ा इस दुनिया में नष्ट नहीं किया जा सकता है। खत्म तो करके देखो। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बताओगे? व्हाट इज द ग्लोबल क्राइसिस दैट ऑल द गवर्नमेंट्स आर डीलिंग विद? वन ऑफ द मोस्ट
फंक्शनल ग्लोबल, हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट लाइक यू सेड, प्लास्टिक, हाँ, ओशियंस के एकदम डीप ओशियंस में जाके डंपिंग करनी पड़ती है, हाँ, उसको जलाओ तो और पोल्यूशन और एकदम हार्मफुल गैसेस निकल कर आ जाते हैं। और यदि खत्म हो जाता तो आप लोग अपने घरों में कचरे का डब्बा रखे क्यों? यू हैव डस्टबिन्स, क्यों डस्टबिन क्यों रखे हुए हो? पहले तो आप लोग ये बताओ, आप लोग के घर में डस्टबिन है कि नहीं है? है। तो डस्टबिन, जब कोई मेहमान आते हैं आपके घर में तो देखो ये तो ड्राइंग रूम रहा, ये किचन, और यहाँ हम लोग डस्टबिन रखते हैं। ऐसा दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो उसको? अरे बोलो, लोग आजकल बाथरूम तो दिखाने लग गए हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, ये देखिए हमारा बाथरूम। वो ठीक है, अब जो भी हो भाई, क्या करे आदमी के पास अब बचा क्या है दिखाने को। ठीक है, हाँ, तो लेकिन डस्टबिन का कचरा कहाँ फेंकते हैं, दिखाते हैं क्या किसी को? हम नहीं दिखाते। तो क्यों नहीं दिखाते हो? कि वो रखने जैसी चीज नहीं। तो जब रखने जैसी चीज नहीं तो क्यों रखा हुआ है? खत्म करो ना। कि नहीं नहीं, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो आएगा, वो गाड़ी वाला, वो कचरा मांगेगा, हम उस पर डंप करेंगे, वो लेके जाएगा शहर के बाहर, म्यूनिसिपैलिटी ने को डंप यार्ड बना रखा होगा, वहां एकदम पहाड़ जैसे चढ़ गए होंगे, ऊपर से वो गिद्ध पक्षी ऐसे राउंड राउंड सर्कल सर्कल कर रहे होंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वहां से भी उठ के कहीं और जाएगा। यार ये इधर से उधर ये ट्रांसफर ट्रांसफर क्यों खेल रहे हैं सब? जब किसी को नहीं चाहिए तो खत्म करो ना। क्यों खत्म, क्यों इतना दिमाग किसी को नहीं चल रहा है क्या? जब नहीं चाहिए किसी को तो खत्म करो। कि यही तो समस्या है, चीज खत्म ही तो नहीं हो रही है, समस्या ही ये है। तो जब खत्म नहीं हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, रिसाइकलिंग की बात होती है, अपसाइकलिंग की बात होती है, ये सारी बातें होने लगती हैं। जिसको रिसाइकिल कर सकते हो रिसाइकिल कर दो, जो रिसाइकिल नहीं हो रहा है उसको वो टायर उठाओ, एक के ऊपर एक रखो, पोत दो, किसी गार्डन में बीच में लगा दो। वेस्ट मैनेजमेंट ये भी है। क्या करोगे और आदमी क्या करे? तो अब यहां छोटी सी बात आचार्य पूछ रहे हैं, जब एक छद्म निर्जीव टुकड़ा जिसको खुद रहने की इच्छा नहीं है, ये अपने वजूद को तुम्हारी लाख कोशिश और तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद खत्म नहीं होता, फिर तुम जो जान रहे हो कि ऐसे किसको खत्म करूं, तुम्हारी चेतना कैसे खत्म हो जाएगी? जब ये प्रकृति का अंश है, एंड इट एग्जिस्ट, एंड इट एग्जिस्ट विदाउट फेलियर, विदाउट एनी क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्शन, कि नहीं नहीं एक कागज था वो मर गया था, ये नहीं मर पा रहा है, एक दो तो एक्सेप्शन चलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया था? बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन क्यों सिखाते हैं आपको? हाँ, सामने देख रहा हूं, दो केमिकल थे अलग अलग, दोनों को मिलाया, केमिकल रिएक्शन हुई, जो तीसरा रिजल्टेंट है वो दिखने में एकदम अलग है, लेकिन देन फिर आपका टीचर बोलता है बैलेंस करो इक्वेशन को। क्यों करो बैलेंस इक्वेशन को? that in the process not even a single molecule can be wasted, वो खत्म नहीं होगा, it has to be just in that number, in that same very proportion। यही पढ़ रहे हो ना भैया लोगों? अरे हाँ या नहीं? तो ये कह रहे हैं आचार्य, जब दिखने वाले प्रत्यक्ष जगत में बेकार की चीजों को तमाम बुद्धि और बल के प्रयोग के बावजूद नष्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो मैं तो चेतन हूं, मैं तो इच्छा से जीना चाहता हूं, मैं मरने से डरता हूं, ये तो चाहता भी नहीं कि जीता रहे, तो इसको मरने का प्रावधान नहीं है। मुझ सदैव जीवन को चाहने वाली जीव नाम की वस्तु, मैं मर जाऊंगा, ये क्या पागलपन है? क्या कागज को जला दिया जाए तो कागज की मृत्यु में परमाणु का मरण निहित है कि नहीं? वो मरता नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसी आदमी मनुष्य रूप दिख रहा है, वो मनुष्य रूप से गया, ये कागज रूप से गया, पर देखो वो देव रूप से हुआ, वो त्रियंश रूप से हुआ, वो नारकी रूप से हुआ, वो मनुष्य रूप से हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसा का वैसा तो कागज भी नहीं रहेगा, तो आदमी आदमी क्यों बना रहेगा? हमेशा नहीं बना रहेगा, क्योंकि बदलना तो नियम है।
प्रत्येक वस्तु का। लेकिन बदलने को डोंट कंफ्यूज इट विद एंड। बदलना मतलब अंत नहीं होता है, बदलना मतलब सस्टेनेंस होता है। बदलते हुए वो सस्टेन कर रहा है। सुन रहे हो आप लोग? तो हमने तो अपने जीवन के लक्ष्य बड़े छोटे बना रखे हैं। क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको लाइफ से, बढ़िया शांति चाहिए, ये दो चार झगड़े मिट जाएं, दो चार इश्यूज सुलझ जाएं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना तो भाई एक ही धर्म है, ना किसी को परेशान करो, सबसे अच्छे से मिलो। ऐसे हमें ज्यादा वो वाली लाइफ नहीं चाहिए। ये ऐसे छाती चौड़ी करके कह रहा है कि भैया अपन का तो एक इंसानियत ही तो धर्म है ना, बाकी सब तो झगड़े वाली काम है। हाँ, और इसने सिर्फ उतने से जीवन का लक्ष्य बनाया। ये आचार्य कह रहे हैं पच्चय मूढ़ा। बेसिक अजम्पशन क्या, उसको लगता है मरने के बाद स्टोरी दी एंड। उसको ये नहीं समझता है मरने के बाद यदि सब खत्म होता तो मुक्ति की चर्चा ही क्यों होती। मरण ही मृत्यु, वही मुक्ति बन जाती, वही मोक्ष बन जाता। आप लोग मरोगे कि नहीं? अरे बोलो। एक दिन तो राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। देखो भाई सीधा सा गणित है, ना तो हम राजा हैं, ना राणा है, ना छत्रपति है, ना हाथी है हमारे पास, ना घोड़ा है। मरना सबको, इन सबको मरना था एक दिन। हम थोड़ी ना मरेंगे, अपन मरेंगे क्या? हाँ, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। मरते समय कौन बचाएगा? तो मरोगे कि नहीं मरोगे? कि मर जाए यदि ये संभावना हो तो मरण और मुक्ति पर्यायवाची हो जाएंगे, और नहीं मरे तो फिर द्रव्य की कूटस्थता हम में और एक जड़ स्थायी पाषाण में कोई अंतर ना रखेगी। परिवर्तन से ही तो द्रव्य द्रवित हो रहा है, उससे ही तो उसमें पर्याय से पर्यायांतर, कार्य से कार्यांतर विशेषता हो रही है। लेकिन वो यदि बदलते ही मर जाए तो फिर किसी बात का कोई अर्थ ना रहेगा। किस बात का क्या अर्थ रहेगा? जिसने अच्छा किया वो अच्छाई का फल क्यों पाएगा? जब वो फल ना पाएगा तो वो अच्छा ही क्यों करेगा? जिसने बुरा किया वो बुरे का फल क्यों पाएगा? और जब फल नहीं मिलेगा तो बुरा करने से कौन चूकेगा? सब बिगड़ जाएगा यदि इसको एक अनुसूची में नहीं बांधा जाएगा, द्रव्य को विद ऑल इट्स एक्शंस एंड देयर रिपरकशंस, देन तो फिर इस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यही आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, कुशला कुशलम कर्म परलोकस्य न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर बैरिषु। हे भगवन, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादी नाम आप्ताभिमान दग्धा नाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। हे भगवन, आपके मत के बाहर के लोग यानी अनेकांतता को, यानी बदलती हुई ध्रुव वस्तु को नहीं मानने वाले लोग, या तो सर्वथा क्षणिक या सर्वथा नित्य वस्तु मानने वाले लोग, एकांत के आग्रह में जलते हुए लोग, ये लोग, इनका कोई ईमान ठिकाना नहीं बनता। ये अपने और दूसरों के बैरी हो जाते हैं, नाथ स्वपर बैरिशु, क्योंकि इनके धर्म में ना तो कोई सत्कार्य बचता है। कुशल, यदि जीव मर जाएगा मृत्यु के बाद तो फिर इसके सत्कार्यों का कोई फल की बात होगी क्या? तो अच्छा करने का क्या फल है? कुछ नहीं है। मस्त रहो, जो मन में आए करो। हाँ, असत कार्य का कोई डर रहेगा क्या? अकुशल कार्य की कोई भय रहेगा क्या? अरे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। खाओ पियो मस्त रहो, जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। हाँ, ये क्या रहेगा फिर? कुशला कुशलम कर्म परलोकस्य न क्वचित, ना परलोक बनेगा, ना इस लोक का कोई ठौर ठिकाना निकलेगा। इसलिए हे भगवान, जो द्रव्य गुण पर्यायमयी अनेकांतात्मक
वस्तु की व्यवस्था को नहीं मानते, वो बहुत गहरे पानी में हैं, उनका सब कुछ लूट लिया जाएगा काल विकराल के द्वारा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, हंसते हंसते ये जो अपराध कर रहे हैं, इनको रोने का भी अवसर नहीं मिलेगा। उस विपत्ति में से ये जूझेंगे। पता नहीं गुरुदेव श्री कितना मार्मिक। एक व्यक्ति 32 साल की युवक की फांसी का चित्रण कर रहे थे, गए थे वो उससे जेल में मिलने, सबने बोला महाराज साहब जाओ। हाँ, कैसे ढीला पड़ गया, पूरा ढीला पड़ गया। 32 साल किसी लड़की के मर्डर में उसको फांसी हुई थी। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं देखो उसका पैर बांधा, हाथ पीछे बांधा, फिर टोपी लगाई, पूरा ढीला पड़ गया 32 साल का युवक। हाँ, एक भव के मरण में इतना दुख है। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक एक मरण के इतने दुख हैं। किसी को आपने देखा मरते हुए, किसी की मृत्यु देखी? हाँ, वृद्धावस्था देखी आपने? जाड़े की ठंड हो, दादी सो रही हो, रात को आप भी उसी कमरे में सोते हो सेवा के लिए, आपकी नींद लग गई, दादी की रजाई उघड़ गई। अब ठंड लग रही लेकिन इतना बल नहीं कि रजाई अपने को डालें। रजाई है, देह है, लेकिन आवाज दे नहीं सकते, आवाज निकलती नहीं। क्या करें, क्या करें? हाँ, दादाजी सो रहे हैं, मुंह पर मक्खी बैठ रही है, बार बार हटा नहीं सकते, मक्खी को नहीं हटा पा रहे, हाथ चलता नहीं, लकवा लगा हुआ है। ऐसी पराधीनता है इस देह के साथ, लेकिन हम जब तक ये चलती है ये अज्यूम करते हैं कि ये बढ़िया रहेगा। वो बेचारे, अरे पता उनके साथ क्या हुआ, ऐसा हो गया, पता है उनको क्या हुआ, ऐसा हो गया। हम ऐसे मानते हैं, हमारा अंडरलाइंग अजम्पशन है ये किसके साथ हुआ, उनके साथ। हमारे साथ ये कभी होगा क्या? ये पज्जय मूढ़ा बदलती हुई पर्यायों में ये समझ रहा है कि मेरी नहीं बदलेगी, बाकी दुनिया की बदल जाए, मेरा सब ऐसा, मेरा सब सॉर्टेड है। नाप तोल के शुगर खाता हूं, रोज 3-4 किलोमीटर चलता हूं, फिटनेस बैंड हमेशा लगा रहता है, हर महीने एक बार डॉक्टर के पास पैर वैर छूकर आ जाता हूं, पूरे मेडिकल ब्लड प्रोफाइल बढ़िया रहती है, सब बढ़िया बंदोबस्त करता हूं मैं। हाँ, सारे पैरामीटर्स एक से बढ़कर एक है। क्या सोच रहा है ये बदलती हुई पर्याय नित्य है? कैसे नित्य है, कैसे होगा? ये आचार्य कह रहे हैं। तो इसको हम सभी ने आचार्य कुंद देव के चरणों में बैठकर पढ़ा था, और आचार्य देव ने हमें इतने प्रेम से वस्तु की व्यवस्था समझाई। आप लोग को पर्सपेक्टिव मिल रहा है हम क्या बातें कर रहे हैं या नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? इफ वी डोंट नो अबाउट द रियलिटी, तो जो कुछ भी हम जान रहे हैं, हम उसे पूरा समग्रता में जान रहे हैं, इन इट्स टोटलिटी, या सिर्फ जितना दिखाया जा रहा है उतना जान रहे हैं? जैसे कि आज सुबह सुबह वो भैंसा जैसी सुबह से उठा है, वो मालिक आ गया है बढ़िया, अरे प्यार से उसको गले लगाया, उसको आज एकदम शैम्पू और साबुन से नहलाया जा रहा है, उसको पुचकार के बढ़िया किंग साइज ब्रेकफास्ट मिला उसको एकदम हैवी, फिर उसके ऊपर माला फैला दी गई है खुशबूदार फूलों की, टीका लगा दिया गया है। वो सोच रहा है टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड ऑलवेज। रोज तो कोई पूछता नहीं था, सूखा साका भूसा दे देते थे। आज देखो कोई दूध लगाने भी नहीं आए, सब बढ़िया एकदम मस्त, कोई नहीं दुत्कार रहा, सब प्यार से। बताओ इट इज हिज बेस्ट डे ऑफ लाइफ और नॉट? आप लोगों की कभी ऐसे पूजा हुई है? नहीं, आपके बच्चे नहीं करते, बहुत प्यार से बात करने लगेंगे अचानक से, पापा यू आर सो गुड। आप लोगों ने नहीं कभी अपने मम्मी पापा की पूजा करी ऐसे? जब भी प्रकृति ज्यादा सहूलियत देने लगे, समझ जाओ बलि का समय आ गया है। पुण्योदय, ये सूचना है बलि का टाइम आ रहा है। लेकिन हमें लगता है दिस इज द लाइफ आई वांटेड, फाइनली आई हैव अराइव्ड। मुझे जो चाहिए था मैंने पा लिया है। तो ये आचार्य देव यहाँ समझा रहे कि नहीं, समग्रता में देखो, उस बैल जैसा पागल मत बनना। और इसलिए हम सभी ने आचार्य देव के चरणों में बैठकर ये बात करी। देखिए अपन वापस पढ़ते हैं टीका।
आप लोगों को कुछ सवाल भी थे इस पर, लेकिन अपन एक बार पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आएगा। देखिए, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये अपने पास दूसरा अधिकार है प्रवचन सार जी का, 93 नंबर की गाथा है। और आचार्य देव हमको बोल रहे हैं, अथो खलु दव्वमौ दव्वानि गुणपगानि भट्टानि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूलाहि पर समया। देखो, उसका हरि गीत गुजराती में है पर लिखा हिंदी में है। छे अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक कया छे द्रव्य में बड़ी द्रव्य गुण ती परयो पर्याय मूड पर समय छे। इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, वह समस्त ही कैसा है? वह समस्त ही, अरे कहाँ गया, वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदयात्मक और आयत सामान्य समुदयात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, द्रव्य स्वरूप है। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। वह दो प्रकार है, समान जातीय और असमान जातीय। उसमें समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्वे अणुक त्रि अणुक इत्यादि, 2 एटम को जोड़ दिया, 3 एटम को, ऐसे चल के ये चवर, ये कलश, वो पर्दा, ये स्टील, ये सब क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय, समान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जातीय वह जैसे कि वह है जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य, चींटी, मच्छर, घास इत्यादि। ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल है, सरल है। आप लोग सब कल थे ना, आप लोग को घबराहट नहीं हो रही होगी अभी? हाँ, पीछे वालों कठिन तो नहीं लगा? ये पढ़ लिया हमने कल। हाँ, इन आप में से कोई बता पाएगा ये क्या बोल दिया अभी तक आचार्य देव ने सिखवाया? मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप वैसे ही बता देना, एकदम सरल है। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? द्रव्य जो कुछ भी है वह द्रव्यात्मक है। तो हमने पूछा द्रव्य क्या है, तो उन्होंने बोला द्रव्य के 2 प्रकार से डेफिनेशन है। पहला, 2 प्रकार से उसमें कलेक्शन है 2 चीजों का। क्या? एक उसमें विस्तार सामान्य स्वभाव और एक आयत सामान्य स्वभाव। मतलब इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग द एट्रीब्यूट्स एंड प्रोक्योरिंग द पर्याय। उसके पास वो उनको स्वभाव है ना, इट्स लाइक लॉन्चिंग पैड। जिससे रॉकेट को लॉन्च होना है, वहां पर रॉकेट को एकदम सेट करने के सारे हुक्स रहेंगे ना। आपका झूला लगना है सीलिंग से नीचे, तो वो सीलिंग झूला कब ले पाएगा? जब ऑलरेडी उसमें आपने ऊपर हुक्स छोड़ रखे हैं जिस पर आप झूला लटकाओगे, बराबर। तो ये सीलिंग झूला ले पाएगा क्या? उसके लिए सीलिंग में ही तो लटकाने वाला स्वभाव चाहिए ना। ऐसी द्रव्य यदि लॉन्चर है तो उसमें सामान्य, विस्तार सामान्य स्वभाव और आयत सामान्य स्वभाव होना चाहिए। अब उसका जो विस्तार सामान्य वाला एंगल है, उससे विस्तार विशेष रूप गुणों की सूचना मिलती है कि इसके वो चौड़ाई, वो पना कपड़े का वो बराबर रहेगा। ठीक है। और जो आयत सामान्य है उससे पर्यायों की सूचना मिल रही है।
पर पर्याय आचार्य देव ने बोला कि दोनों से है, द्रव्य से भी और गुणों से भी। तो अब जो गुणों की पर्याय है उसे क्या बोल रहे हैं? गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। किसकी? एक ही पुद्गल था और उसके ही वर्ण नाम का गुण था, लेकिन अभी सफेद दिख रहा है। अभी मैं इसमें क्रेयॉन से कलर कर दूंगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तिरंगा बन जाएगा, है ना? इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये है इसमें रूप का गुण, लेकिन उससे भी अनेकता की प्रतिपत्ति, व्हाइट भी, ऑरेंज भी, जला दो तो काला भी। तो ये कलर की वेरिएशन, कलर में एकता नहीं अनेकता दिख रही है ना, ऐसा दिखाने वाली कौन है? गुण पर्याय है। कौन है? गुण एक। जैसे आपके प्रिंटर के 4 कैट्रिजेस में कलर तो 4 ही रखे हैं, है ना? आपने बोला मुझे मोर का पंख चाहिए, तो बताइए मोर के पंख में जितने कलर हैं वो उन 4 कलर्स में है कि नहीं? अरे 4 कलर में कहा है? हाँ, उसमें तो सियान है और कौन कौन से कलर होते हैं? ब्लैक है और मजेंटा, क्या क्या बोलते हैं? एम रहता है, सी वाई, हाँ ये, हाँ सी, हाँ तो ये वाले कलर थे ना उसमें। पूरे मोर के कलर कहाँ है? कि अब वो विशेषता बताएगी गुण पर्याय। फाउंडेशन है, अब बन जाएगा कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? देखो, इसलिए पुद्गल की बड़ी विशेषता है। पुद्गल हैज अगेन, जैसे आपके प्रिंटर में 4 कैट्रिजेस है ना कलर्स के, ऐसी पुद्गल में भी 4 ही कैट्रिजेस हैं। पहला स्पर्श का, दूसरा रस का, तीसरा गंध का, चौथा वर्ण का। अब आप इन चारों के थोड़े थोड़े ट्वीक करते जाओ तो दुनिया के पदार्थ बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास सोना है, तो स्वर्ण में कलर तो गोल्डन हो गया, तो मैंने कलर सेटिंग करी गोल्डन। उसके टच में थोड़ा सा मैंने सॉफ्टर टच देन आयरन, बट फार स्ट्रॉन्गर टच देन मड। मैंने उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका टच और टेम्परेचर है, वो स्पर्श में मैंने कर दिया। उसकी सुगंध को भी एक सेट कर दिया और उसके टेस्ट को भी सेट कर दिया। अब मैं उसमें से थोड़ा सा कलर बनाऊंगा और उसके स्पर्श को बढ़ा दूंगा, कलर घटाऊंगा, वही लोहा बन जाएगा। आप उसी से रेत बना सकते हो। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जैसे आप पेंट में करते हो अपने लैपटॉप में, 3D मॉड्यूलेशन के टाइम आप जैसे एक एक प्रॉपर्टी को घटाते बढ़ाते जा रहे हो और उसी स्क्रीन पर आपके कर्सर से ही नया नया ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है। आज की दुनिया में तो ये समझना बहुत आसान है। ऐसी पुद्गल इज अ ग्रेट 3D प्रिंटिंग मशीन। उसके पास कॉमन एट्रीब्यूट्स है 4, स्पर्श रस गंध वर्ण, और अब आप उनसे पानी भी बना सकते हो और आग भी बना सकते हो। और ऐसे ही वर्णन किया पंचास्तिकाय संग्रह में आचार्य देव ने। उन्होंने बोला पुद्गल द्रव्य कैसा है कि देखो, पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाला और अशब्द है, उसके शब्द नहीं होता है, टकराने से जरूर शब्द होता है, पुद्गल द्रव्य में शब्द नाम का कोई गुण नहीं। तो वो एक बड़ी गजब की बात बोलते हैं। आपने सुना है 5 एलिमेंट्स? कौन कौन से होते हैं 5 एलिमेंट्स? फायर, एयर, वाटर, अर्थ और हाँ आकाश। ये हिंदू फिलॉसफी में हाँ ये वाली बातें चलती हैं। बट यू नो व्हाट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ दीज? हम 4 को मान रहे हैं, उसमें से 4 तत्व। आप लो पृथ्वी को, ठीक है? सुन रहे हो आप लोग? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है। अब सो रहे होगे तो कैसे बोलोगे? सही है, मुझे आवाज क्यों आएगी? जाग रहे हो? कठिन तो नहीं हो रहा है? रेलेवेंट लग रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? थोड़ा बहुत देखिए, नहीं लग रहा होगा अभी तो, लेकिन हम थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी को देख सकते हो, इट हैज कलर। मिट्टी की खुशबू सूंघी कभी आपने? सौंधी सौंधी खुशबू, जिसको सूंघते ही कोई और गाने याद आने लगते हैं, कोई और जमाना याद आने लगता है। हाँ, तो टेलीपोर्ट करने वाली खुशबू। हाँ, मिट्टी का टच देख लिया, कलर देख लिया, उसकी खुशबू देख ली। और छोटे थे ना तब अपन मिट्टी भी खा लेते थे। आपको ऐसा यदि घमंड हो कि आपने नहीं खाई है तो चौक खाई है आपने, थोड़ी थोड़ी कलम खाई है, क्या बोलते हो आप लोग उसको?
पेन ही बोलते हो उसको, कलम को पेन बोलते हो आप लोग, हमारे यहाँ बत्ती बोलते हैं उसको। हाँ। और देखा अपने छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही, जहां पर एक थोड़ा थोड़ा सा चूना वगैरह होगा उसमें दांत फंसा लेते थे, रेलिंग के आसपास खाते रहते थे। नहीं, ऐसा नहीं किया आप लोगों ने, क्या किया फिर? ठीक है, हाँ, और लेकिन कोई ज्यादा खाने लगे चौक तो मम्मी बोलती इसके पेट में कीड़े हैं। हाँ, ऐसा सुना आपने, नहीं सुना? हाँ, तो उसका टेस्ट भी है, ठीक है, इन चार का टेस्ट है। अब इसमें चार गुण है और चारों फंक्शनिंग है। अब देखना, अब इससे एक लेवल अलग गए। अब हम आए पानी के पास, ठीक है। पानी का कलर है क्या? अरे है या नहीं? अब वाटर कलर होते नहीं होते हैं, तो वाटर का कलर है कि नहीं? वाटर कलर तो है। वाटर नहीं है कलर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख जाता है ना पानी के, एकदम कुछ नहीं दिखता है। हवा जैसा है कि पानी पानी जैसा है? दिखता है ना पानी भरा हो तो। हाँ, नहीं तो देख के कैसे चलोगे? गड्ढों पे गाड़ी इंडिया में तो आपको पानी दिख जाता है, तभी नहीं पता पड़ता गाड़ी कितनी गहरी उतरेगी। हाँ, अच्छा होता नहीं दिखता। हाँ, गड्ढा तो दिखता, लेकिन दिख रहा है ना पानी, तो गड्ढा नहीं दिख रहा है आपको। और दुर्योधन, पूरी महाभारत इसलिए हो गई कि पानी नहीं दिख रहा था, रंगोली इतनी बढ़िया बनी हुई थी। हाँ, गुतरा वहां द्रौपदी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो सही नहीं रहा। हमें तो हित मित प्रिय बोलना चाहिए। तो उसमें दिखने का रंग है, ठीक है, उसका टेस्ट कुछ होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? हाँ, पानी पीकर एकदम प्यास बुझ जाती है, और आजकल तो कलर्ड वाटर आ गया है। हाँ, लेकिन जिसका टेस्ट है वो पानी पीते नहीं अपन, है ना, कलर्ड वाटर। ठीक है, फाइन, पानी हो गया। और उसको छू सकते हो कि नहीं? अगर छूने की बात करो, हम नहाते हैं उससे रोज, है ना, बराबर। तो देखो, अच्छा, पानी की खुशबू होती है कि नहीं? खुशबू हो तो पीना मत वो पानी। ठीक है, पानी की खुशबू यदि है, मतलब पानी खराब है। हाँ, वो देखो, पानी रखा हो बहुत दिनों का, उसमें खुशबू आ जाएगी। हाँ, तो पीने के पहले सूंघ लेना एक बार पानी को। हाँ, पानी के नाम पर कोई कुछ और पिला दे खुशबूदार आपको, सही नहीं है वो। तो पानी में गंध नहीं होती। क्या नहीं होती? अरे क्या नहीं होती? पानी से आगे अग्नि के पास। अग्नि देख सकते हो, दिखाई देती है तो रंग है। छू सकते हो? चाहो तो छू सकते हो, छूना नहीं चाहिए। अग्नि मना नहीं कर रही है, उसका स्पर्श है, ठीक है। लेकिन अग्नि की क्या कुछ खुशबू होती है? आप जलता है तो जो जलता है उसकी स्मेल आती है, अग्नि की थोड़ी आती है। वायर जलेगा तो स्मेल आएगी, है ना। तो अग्नि की गंध नहीं होती, जैसे पानी की नहीं होती। और अग्नि खा सकते हो, अग्नि का स्वाद नहीं होता। तो दो चीजें हो गई, चार थी ना। तो उसमें से ये दो जो गुण थे, उन्होंने अपना काम एकदम मिनिमम कैपेसिटी पर फंक्शन करना शुरू हो गया, तो कैटेगरी बदल गई। पृथ्वी पर चारों फंक्शन कर रहे हैं, जल पर तीन, अग्नि पर दो, और वायु ना खा सकते हो, ना देख सकते हो, ना चख सकते हो, सिर्फ छू कर निकल जाती है, स्पर्श। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार पुद्गल के मूल गुण। और पंचाशी का संग्रह में आचार्य देव ने फिर गजब की गाथा लिखी। उन्होंने बोला, ये दुनिया मानती है कि ये चार प्रकार के तत्व है, लेकिन सर्वज्ञों का ये मत नहीं है, चारों एक पुद्गल ही है। क्योंकि तीन गुण वायु में डोरमेंट रूप से चल रहे हैं, पर वही अग्नि, वही की अग्नि जब सीता के कुंड में अग्नि जल रही थी, हमने कालांतर में पाया कि पानी बन गई। वही पानी जब हमने गैस के ऊपर रखा, वो हवा भाप बन गया। ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए पुद्गल की जातियां दो नहीं है, पुद्गल तो एक जाति का है, स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाला। चार उसके गुण हैं, और उन गुणों से इतनी सारी अनेकताओं की प्रतिपत्ति हुई। देखो, आप समझो, पानी बन गया, हवा बन गई, आग बन गई, मिट्टी बन गई, सोना बन गया, पीतल बन गया, अमृत बन गया, जहर बन गया। ये सब किससे बना है? रॉ मटेरियल इज द सेम। इसलिए हमारे यहां कल्पनाएं की गई हैं। कल्पनाएं क्या, ऐसा होता होगा, लेकिन भारतीय जनमानस के तो कामधेनु, हाँ,
वहां पर वो अंडे सोने वाली मुर्गी देखते हैं, अपने यहाँ कामधेनु। हाँ, तो कामधेनु मतलब आप जो बोलो वो दे देगी। पारस पत्थर, फिलोसोफर स्टोन, नाम ही फिलोसोफर का स्टोन है, मतलब सच्चा नहीं है, लेकिन होता है पारस पत्थर, प्रकट नहीं है हमारे पास। तो क्या लोहे को छुएगा तो लोहा क्या बन जाएगा? ये क्या जादू है? कि जादू कुछ नहीं है, लोहे में सोने बनाने वाली बेसिक मैकेनिज्म है कि नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण का। आपको बस रेंडर ही तो करना है सेटिंग्स चेंज करके। सुन रहे हो आप लोग? इसलिए रिद्धियां और कुछ नहीं होती हैं। पुद्गल में अरे वो अचानक से हवा में उड़ने लगे, वो इतने लंबे हो गए, ये सब उस पुद्गल द्रव्य के पास शक्ति रूप में है ना, 3D प्रिंटर उसके पास। आपको बस सही कोडिंग, सही इंस्ट्रक्शन देते आना चाहिए। यू शुड जस्ट नो हाउ टू कोड इट वेल। हमने थोड़ा थोड़ा करके आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। किसको ट्रेन कर रहे हैं हम सिर्फ डस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, हम सैंड को ट्रेन कर रहे हैं, हम धूल को कोड करके बता रहे हैं यस नो यस नो यस नो, इफ बट इफ बट इफ बट। तो देवों के पास रिद्धियां है, उनके पास बेटर कोडिंग अलाइनमेंट है, तो क्षण मात्र में समव शरण की रचना आकाश में हो गई। हाँ, रॉ मटेरियल कहां से लाए, कितने दिन लगे? कि अरे है ना यही रॉ मटेरियल, जो हवा आपको खाली दिख रही है, ये क्या नहीं बन सकती है? सब बन सकती है। मुनिराज के शरीर से छूकर जाए और उनको रिद्धि हो, तो जिसको जहर खाता है अभी यमपाल चांडाल, उसको छुआ, उसका जहर उतर गया। क्या जादू हुआ? जादू कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? पुद्गल का ये वैशिष्ट्य है, उसके पास 4 फंक्शन है, वो 4 फंक्शन केपेबल है दुनिया की कोई भी मूर्त चर वस्तु को बनाने के लिए। यू नेम इट एंड पुद्गल कैन रेंडर इट एंड गिव इट टू यू। ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू कोड इट वेल। तो एक हम ट्रायल एंड एरर से कोडिंग सीख रहे हैं, टूटे फूटे ज्ञान वाले, एक सर्वज्ञ के ज्ञान से, गणधरों की अनुश्रुति से आया हुआ नाना प्रकार का रिद्धि आदि का ज्ञान विज्ञान है, वो उस रीति से है। बराबर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो पर्याय गुणों की, वो द्रव्य के पास, द्रव्य जो गुणमयी है, उन गुणों में जो वेरिएशन ला रहा है बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी, वो क्या है? वो गुण पर्याय है। वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो आप ये बताओ कौन सा ज्यादा पुद्गल है? सोना ज्यादा पुद्गल है कि लोहा ज्यादा पुद्गल है? विच इज मोर पुद्गल अमंग्स दीज 2 कैटेगरीज ऑफ पुद्गल? हाँ, हवा ज्यादा पुद्गल है कि मिट्टी ज्यादा पुद्गल है? हाँ, तो शुद्ध पुद्गल क्या होगा? शुद्ध पुद्गल क्या होगा? तो देखो, षट्खंडागम ग्रंथ का पहला ही जो खंड है ना, उसमें सतपरूवड़ा, हाँ, उसकी चर्चा आचार्य पुष्पदंत भगवान ने वहां पर करी। वहां पर उन्होंने शुद्धि के सूत्र लिखे, शुद्धता की परिभाषा बहुत अच्छी थी वहां पर। तो क्या कहते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के त्रियंच शुद्ध त्रियंच हैं, बाकी के त्रियंच अशुद्ध त्रियंच हैं। मतलब उन्होंने बोला कि वायुकाय, जलकाय, अग्निकाय, चींटी, भौरा, असंगी सांप, ये जितने लोग हैं ना, ये सब तो हैं शुद्ध त्रियंच, और संगी पंचेंद्रिय जो त्रियंच हैं वो अशुद्ध त्रियंच है। ऐसी उन्होंने शुद्ध मनुष्य और अशुद्ध मनुष्य, आप लोग शुद्ध मनुष्यों के अशुद्ध मनुष्य हो? शुद्ध एकदम पूरे मनुष्य हो, मतलब है ना। अपन नार्निया मूवी में थोड़ी बैठे, आधा घोड़ा लगा हुआ, आधे पैर चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वी आर नॉट हाफ बींग्स, लाइक हम डॉफ्स भी नहीं है ना, हम तो शुद्ध मनुष्य हैं। पर वो कहते हैं नहीं, वो क्या कहते हैं? 6वें गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान के मनुष्य शुद्ध मनुष्य, पहले से 5वें गुण स्थान के मनुष्य अशुद्ध मनुष्य। क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने बोला शुद्धता मतलब अकेला। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक की दशाएं अकेली त्रियंच गति में होती हैं। मनुष्य एक इंद्रिय नहीं होते, देव असंगी नहीं होते, नारकी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं होते, वो सब सिर्फ संगी पंचेंद्रिय होंगे। ये पूरा डिपार्टमेंट है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय। ये वेरिएशन किसमें पॉसिबल है? सिर्फ ये किसकी बपौती है? सिर्फ त्रियंच की। तो शुद्ध त्रियंच मतलब जो सिर्फ त्रियंच गति में हो दशा, और कहीं नहीं हो।
ऐसे ही छठवें गुण स्थान के जीव सिर्फ मनुष्य गति में हो सकते हैं। पांचवें गुण स्थान तो तिर्यंच भी हो जाते हैं, चौथे में तो नारकी और देव भी आ जाते हैं। पहले से 5 गुण स्थान तक जीव अन्य जीव गतियों में भी पाए जाते हैं, पर छठे से 14वें गुण स्थान के जीव किसमें होते हैं? सिर्फ मनुष्य में। तो जब तक हम मुनि नहीं बने तब तक हम अशुद्ध हैं। सुन रहे हो आप लोग? शुद्ध मनुष्य होना हो तो क्या बनना पड़ेगा? छठवें 7वें गुणस्थान वाला मुनि बनना पड़ेगा। ये तो हम झूठे हैं। तो शुद्धता मतलब क्या हुआ? अकेला, ठीक है। और जो मिला हुआ है हम उसे बोलेंगे अशुद्ध। जैसे मैंने एकदम मर्यादा वाला 1 लीटर शुद्ध दूध लेकर आया और तुरंत का बढ़िया ट्रिपल छन्ने से छाना हुआ हाईली फिल्टर्ड 1 लीटर पानी लेकर आया, मैंने इन दोनों को मिला दिया। बताओ शुद्ध पानी है कि शुद्ध दूध है? शुद्ध पानी को और शुद्ध दूध को मिला देने से जो लिक्विड बनता है वो शुद्ध पानी है कि शुद्ध दूध? अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो आप लोग। कि जहां मिलाओगे शुद्ध सोने को शुद्ध पीतल से, तो अब क्या बचा? शुद्ध सोना की शुद्ध पीतल। कि जहां मिलावट हुई वहां शुद्धता खत्म। इसलिए शुद्ध पुद्गल है एक अकेला परमाणु द्रव्य जो अपने हाल में छोड़ दिया गया है। जहां वो मिला तो चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे हीरा हो, चांदी हो, मल हो, विष्टा हो, फल हो, कुछ हो, मिला हुआ है तो ये इसकी अशुद्ध पर्याय, ये विभाव पर्याय। समझ में आ रही है? पहला तो क्या है? स्वभाव पर्याय, वो उसकी इंडिविजुअलिटी शुद्ध, जैसे सिद्ध भगवान और हम कर्म के साथ मिले जुले लोग, हमारी औदिक पर्याय, हमारी छायोपशमिक पर्याय, ये सब क्या है? विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है। रूपादि के पुद्गल में या ज्ञानादि के जीव में स्वापर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति, ऑब्जेक्शन, वो विभाव पर्याय है। मतलब थोड़ी देर पहले आप अच्छे से बैठे थे और अब आग बबूला हो गए, भाई क्या हो गया? अभी तो आप ठीक थे, अब क्या हुआ आपको? कि ये जो बदल रहा है ना वेरिएशन, मतलब वो जो शांति की पूर्व पर्याय थी वो भी विभाव पर्याय थी, वो स्टेडी स्टेट नहीं था और अब बदल कर क्रोध हो गया है, ये भी विभाव। तो जो फ्लक्चुएशन वेरिएशन पर्याय में दिख रही है, सिद्धों के नहीं दिख रही है। सिद्धों के फ्लक्चुएशन नहीं कि अभी आज अच्छे मूड में कल मूड बेकार हो गया, ऐसा नहीं है सिद्धों के। उनके एकदम रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन हमारे क्या है? कभी मूड अच्छा है, हाँ, और कभी बिना बात के। ऐसे आप अपने दोस्त से बुरे से भी बात कर लो तो मस्त रहता है, और एक दिन आपने उसको सरप्राइज दे दिया तो उसको गुस्सा आ गया, तो समझ में नहीं आता है, पीछे लगा रहता है। हाँ, क्या हुआ? ये कौन कौन कर रहा है? ये कोई कोई किसी का नियंता है? आप किसी को सरप्राइज दो तो हमेशा वो सरप्राइज ही होगा, कभी इरिटेट भी हो सकता है। यू नेवर नो। तो आपको नहीं पता है, मतलब उसका विभाव रूप परिणमन है, उसका मूड कैसा है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है, उसकी बायोलॉजी कैसी है, मौसम कैसा है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो नाश्ता कर पाया है कि नहीं कर पाया है, उसकी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है। कितनी सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपके एक सिंपल रिएक्शन को। तो जब आपका रिएक्शन इज एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड, इट इज विभाव पर्याय। और जो बिना किसी की कीमत के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के अपने काम पर चला जाता है। हमारी प्रति समय पर्याय तो फंक्शनिंग हो ही रही है ना, बदल ही रही है। ये षट स्थान पतित हानि वृद्धि वाली, जो षटगुणी हानि वृद्धि वाली अनेकत्व की अनुभूति रूप जो अपना एटर्नल अस्तित्व को अनुस्यूत किए हुए है, वो अपनी स्वभाव पर्याय। तो क्या हो गया? एक बार जल्दी से देख लेते, हमने कितनी सारी बातें कर ली और अपन पूरा करते हैं अभी को।
ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? है, थोड़ा तो कठिन होगा। हाँ, मुस्कुरा तो दो एक बार, कठिन है तो क्या हुआ, ऐसे गुस्से से देख रहे हो? हाँ भाई, वी शुड बी वेरी प्राउड। देखो, लोग जब इकट्ठे होते हैं क्या करते हैं? हाँ, या तो कोई कथा चल रही होगी, हाँ, या कोई चालीसा चल रहा होगा, या लोग शराब पी रहे होंगे, या जुआ खेल रहे होंगे, पार्टी चल रही होगी, सब एक दूसरे के कपड़े नाप रहे होंगे, एक दूसरे की ज्वेलरी देख रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, कुछ डील्स हो रही होंगी। रिलीजियस गैदरिंग यदि हो रही है तो क्या चल रहा होगा? यही हो रहा होगा, कहीं पर सब बोल रहे होंगे अरे मजा आया, और किसी की जय बोल रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, भूखे बैठे होंगे या खा रहे होंगे। यही हो रहा होगा ना? कैन यू इमेजिन कि एक रिलीजियस गैदरिंग हो और वहां पर ना भगवान की बात चल रही है, ना किसी की कहानी चल रही है, ना किसी की बुराई चल रही है, ना किसी की बड़ाई चल रही है। हम विशुद्ध आइडेंटिटी, एज इफ इट्स अ फिजिक्स क्लास, एज इफ ये एक लेक्चर चल रहा है जिस पर हम वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये स्टील का जो पूरा का पूरा पाइप है, ये असल में है क्या? ये हम मंदिर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी इसमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए कि हम कोई याचना नहीं कर रहे। गुरुदेव श्री बोल रहे थे हाँ कि क्षमा, या वो भक्तांबर पढ़ते हैं और अपनी कल वो मानते हैं। आपने देखे नीचे महावीर भगवान भी है, क्या लिखा हुआ है उसमें? कौन सी इच्छा नहीं, क्या मंशा, मंशा, मंशा पूरक, मंशा पूर्ण, कि भगवान मेरी मंशा पूरी कर दे। पर मेरी मंशा क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म पूर्वताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मेरी मंशा और कुछ है ही नहीं। मेरे को ना नौकरी चाहिए, ना शादी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना बहुत पैसा चाहिए, ना मेरा रोग ठीक हो। ये वाली चीजों के लिए है ना दुनिया में बाकी लोग। हाँ, रोग के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा, हाँ, बच्चे को एजुकेशन चाहिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। इन सब के लिए भगवान आपका समय क्यों खराब करूं? आपसे वही मांगूंगा जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, मैं आपसे मांगू ये तो पागलपन होगा। तो वंदे तद्गुण लब्धे, आपके दर्शन ज्ञान चारित्र, आपकी वीतरागता सर्वज्ञता मुझे भा गई है भगवान, मुझे वो दे दो। ये मांगने आए, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए कितनी विशुद्धता चाहिए कि हम बिना किसी लौकिक इच्छा के, बिना किसी एजेंडे के एक साथ सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जो हम समझते हैं, क्या वही तीर्थंकरों ने बताया है या इसमें कुछ विशेष है? तो ये बहुत पुरुषार्थ, बहुत भाग्य चाहिए। गुरुदेव श्री तो कहते थे बाहर जूते चप्पल में बैठ के भी ये बात सुनने मिले, द्रव्य गुण पर्याय की, स्वभाव की, सामर्थ्य की, अपने वैभव की। भैया बहुत भाग्यशाली है चीज, ये अपन का भाग्य। और आप सब सुन रहे हो और इस उम्र में सुन रहे हो, मजेदार बात है। थोड़ा भी यदि आपको अच्छा लग रहा है और इस बात की अनुमोदना हो रही है तो ये हमारी भवितव्यता का, हमारी भव्यता का बहुत बड़ा परिचायक है। रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, मैं सब बोलकर बता देता हूँ। हाँ, द्रव्य है हमारे पास, देखते हैं हमारे पास, देखिए हम पढ़ने तो पंचास्ती का संग्रह आए थे, प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मेरे से चलेगा नहीं चलेगा, चलिए मैं बोलकर ही बता देता हूं। द्रव्य है हमारे पास, और द्रव्य क्या क्या सामान्य स्वभाव क्या है? गुणात्मक और पर्यायात्मक। सामान्य क्या? विस्तार सामान्य और आयत सामान्य स्वभाव। विस्तार सामान्य के कारण हमने उसको एक नाम दिया विस्तार विशेष या कि गुण, और आयत सामान्य से हमने बोला कि इससे है आयत विशेष पर्याय। अब उन पर्यायों के, क्योंकि आचार्य जी ने मूल में बोले थे इन दोनों के, तो हम पर्याय में थोड़े जूम आउट हुए। हमने बोला पहले तो जो दिखता है ये द्रव्यों की पर्याय है, ये एक द्रव्य की पर्याय नहीं, ये अनेक द्रव्य मिलकर एक से होने का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये द्रव्य पर्याय, ये दो प्रकार की, समान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये द्रव्य नहीं है, ये अनेक द्रव्यों के समूह में एक द्रव्य की अनुभूति दिलाने वाले इल्यूजन वाली द्रव्य पर्याय। मैं इसे एक मान के इससे बर्ताव करूंगा, मैं मेंढकों को तोल रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा, दुनिया बीत जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, काम एक भी होगा नहीं। अब दूसरा जो इसमें अनेक द्रव्य, उसमें से एक द्रव्य को पकड़ा तो उसका जो आयत विशेष स्वभाव, उसमें जो गुण, उसकी भी पर्याय होती, गुण पर्याय, जो द्रव्य के कैरेक्टर को दिखा रही है। वो दो प्रकार की, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय।
समझ में आई बात? तो मुझे बुखार है, ये कौन सी, ये मैं द्रव्य पर्याय से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं है। जब मुझे राग है, ये मैं गुण पर्याय से बात कर रहा हूं, मेरे विभाव पर्याय चल रही है। तो ऐसे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अब अपन इसके एक्सरसाइजेस अपनी दोपहर की चर्चा में करेंगे। बोलिए श्रीमद् भगवत गुणगुंधाचार्य देव की।